सबको मेरा नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं कि अपने फ़ोन के माध्यम से बच्चों का हम अपार आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। चलिए क्रोम हम ओपन कर लेते हैं। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में हम सर्च करेंगे यूडाइस। यूडाइस सर्च करने के बाद हम ओके करते हैं इसको, और ये देख रहे हैं आपका ये पेज इस प्रकार का खुलेगा। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ने से पहले इसको हम फ़ोन को एक मिनी कंप्यूटर की तरह काम करवाने के लिए कुछ हमें थोड़ा सा काम करना है। तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर में टॉप बार पे आपको 3 डॉट दिख रहा है। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ दिखेगा आपको राइट साइड में, ये 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिख रहा है। उसके आगे एक चेक बॉक्स है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो डेस्कटॉप साइट पे हम यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज थोड़ा मिनिमाइज़ हो जाएगा और यहाँ इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ यूडाइस लिखा हुआ है ऊपर, और यूडाइस के जस्ट नीचे यहाँ यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये पेज आगे बढ़ा और यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे आया है आपको। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस भी स्टेट के बच्चे का करना है। तो हम चलिए बिहार के बच्चे करते हैं, तो यहाँ से हम बिहार पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ आगे हम गो पे क्लिक कर देते हैं। ये करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। इसमें आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के लिए बोला गया है। तो यूज़र आईडी आपका स्कूल का यूडाइस कोड होगा, पासवर्ड आपको पता होगा, और साथ में यहाँ पे जो कैप्चा बताया गया है वो कैप्चा आपको सही सही इंटर करना है। कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान रखना है कि कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, उसका आपको विशेष ध्यान दे करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इंटर करते हैं। अब हमने अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इंटर कर दिया है, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ये अगला पेज आपका इस प्रकार का आएगा। ये करेंट सेशन अभी 25-26 का चल रहा है, तो हम 25-26 पे क्लिक करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप 25-26, इस 25-26 जो रेड लाइन है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज आपका इस प्रकार का खुल के सामने आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, हमें क्योंकि बच्चों का अपार बनाना है, तो आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे, इसको जूम करते हैं और लेफ़्ट में आप देखते हैं यहाँ अपार मॉड्यूल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, जहाँ पे अपार मॉड्यूल लिखा हुआ आ रहा है उस अपार मॉड्यूल पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमें जिस भी क्लास के बच्चे करना है, यहाँ पे आपको पूरे स्कूल के क्लास के हर एक बच्चे का दिखाई देगा जिसका आपने यूडाइस पे एंट्री कर दिया होगा। तो आइए यहाँ पे हम पहले क्लास चूज़ कर लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन है, यहाँ से क्लास चूज़ कर लेते हैं। 1 से, यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 से 8 दिख रहा है। तो आपको जिस भी क्लास के बच्चे का यूडाइस बनाना है उस क्लास पे चूज़ कर लेना है, उस क्लास के बच्चों को खोल लेना है। चलिए कोई एक क्लास हम ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 6 क्लास के बच्चे कर लेते हैं। 6 पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं गो का ऑप्शन है, हम गो करते हैं। आपको बच्चों का लिस्ट आ जाएगा इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बच्चे का नॉट अवेलेबल है, इस बच्चे का नॉट अवेलेबल है, तो इस बच्चे का अभी नहीं हो पाएगा, इस बच्चे का अभी अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें पहले बच्चे का पेन जनरेट करना होगा। अगर आपको पेन जनरेट करने में समस्या आ रही है तो आप हमें बताइए, हम अगला वीडियो पेन जनरेट करने से संबंधित बना देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ देख रहे हैं जिस बच्चे का हो गया है वहाँ पे जनरेटेड लिखा हुआ आ रहा है, और जिसका नहीं हुआ है उसका नोट अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है। तो हम किसी एक बच्चे का करते हैं, तो चलिए जनरेट करते हैं। जनरेट पे क्लिक करते हैं। जनरेट पे क्लिक करने के बाद ये आपका अब अगला पेज ओपन होगा। अब आपका ये पेज ओपन हो गया है। पेज ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट अपार आईडी, और इसमें बच्चे का डिटेल, बेसिक डिटेल दिया हुआ है। आप एक बार चेक कर लेंगे, अगर वो सब कुछ ठीक होगा तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करके हम बच्चे का जो डाटा, अगर कोई कुछ मिसमैच है उसको हमें सही कर लेना है। यहाँ आप देख रहे हैं पहले हम आई के बाद यहाँ पे कंसेंट जो दे रहे हैं उनका नाम लिखेंगे, तो पिता या माता का नाम लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद एज द, ये फादर है या मदर, तो यहाँ से हम फादर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो अपना आईडी कौन सा दे रहे हैं, तो अगर वो आधार कार्ड देंगे तो हम आधार पे चूज़ कर देंगे, या कोई और आईडी देंगे तो उस पर चूज़ कर देंगे। तो हमको इस बच्चे के गार्जियन ने आधार कार्ड दिया है, तो हम यहाँ पर आधार पे चूज़ कर देते हैं और उनका
आईडी का नंबर लिख लेते हैं। यहाँ हम गार्जियन का नाम लिख लेते हैं। यहाँ आपने देखा कि हमने गार्जियन का नाम लिख लिया है। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, गार्जियन के नाम लिखने के बाद उसका बच्चे से रिलेशन क्या है वो डाल दिया हमने। यहाँ पे उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया वो डाल दिया, और उनकी आईडी का नंबर हमने यहाँ पे इस वाले कॉलम में डाल दिया है। इसके बाद जो है हम आगे यहाँ पे प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट मांगा गया है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जहाँ उन्होंने अपना ये दिया है, कंसेंट दिया है। तो हम स्कूल का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद डेट डाल देना है हमें। तो चलिए, आज उन्होंने कंसेंट दिया है तो हम आज का डेट डाल देते हैं। तो आपने देखा कि पहले हमने गार्जियन का नाम लिखा ऊपर में, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद गार्जियन के नाम लिखने के बाद उनका बच्चे से रिलेशन क्या था वो डाल दिया हमने। उन्होंने जो अपना आईडी कार्ड दिया वो लिख दिया हमने, और उस आईडी का नंबर हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद उन्होंने कहाँ फिजिकल कंसेंट दिया वो डाल दिया हमने। उसके बाद इस पॉइंट पे हमने डेट डाल दिया, और इसको अब हम सबमिट कर देंगे। यहाँ देख रहे हैं सबमिट वाले बटन पे हमें क्लिक करना है। अब हमें सबमिट कर देना है। सबमिट कर देते हैं इसको। अब सबमिट करने के बाद आपका इंटरफेस ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, दो ऑप्शन आ रहा है, एक कैंसिल का और एक कंफर्म करने का। तो आपको कंफर्म कर देना है। आप देख रहे हैं बच्चे का आपार जनरेट हो गया है।